तुम वापस जाना चाहती हो या नहीं? आराम से दावर, क्या हो गया? बोलो। नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इन दोनों के दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। प्लीज आप ऐसे कहें कि मुझ पे शक ना करें, जिस सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है। बेटी से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानती हूँ मैं अच्छी माँ नहीं हूं, मगर माँ तो माँ होती है ना, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम चाहती हो कि तुम उससे मिलती रहो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मेरी बेटी दे दो। ये क्या बात की तुमने माँ? ये तो गलत बात है। गलत बात नहीं है पुप्पू, इन दोनों का निकाह हुआ है, कल को साथ रहना भी शुरू हो जाएंगे, इनकी अपनी फैमिली हो जाएगी। मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास अमल के सिवा कोई नहीं है। स्टॉप इट मॉम, स्टॉप इट। काम डाउन दावर, कैसी बातें कर रहे हो? आराम से। और हाँ माँ, अमल तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हें जब भी उससे मिलना हो तुम कभी भी मिलने आ सकती हो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। जैसे आप कहें। प्लीज नवैरा, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करना। इसका फैसला नवेरा नहीं करेगी। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और इसे ये हक अमल के बाप ने दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है नवैरा को इस तरह देखकर, और ये सब दावर की वजह से। दावर की वजह से नवैरा इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी स्ट्रांग नजर आ रही है। और अब तो इस घर के फैसले भी नवैरा की मर्जी से होंगे, है ना पुप्पू? अब तो मम्मी को नवेरा के खिलाफ भड़का रही हो। नहीं, मैं तो बल्कि नवैरा को इनकरेज कर रही हूँ। बहुत सी बातें सुनना पड़ेंगी, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जो भी होगा नवैरा बेचारी को ही सुनना पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा। कौन बातें सुनाएगा? तुम? मैं क्यों बातें सुनाऊंगी? मैं तो लोगों की बात कर रही हूँ। लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़ी बहन का घर खराब कर दिया और उसके शौहर से शादी कर ली और उसकी बेटी भी रख ली अपने पास। मगर तुम स्ट्रांग रहना नवेरा, क्योंकि तुम सही हो। इसी तरह कॉन्फिडेंट रहना। बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। ऐसी ही जिंदगी गुजारूंगी। पर लोगों का क्या कहें, लोग तो बातें बनाएंगे ना।
देखा तुमने? मैं सोच रहा था कि वो सुधर गई है, लेकिन कभी नहीं बदलेगी। बहुत कुछ हो गया है हमारे साथ। रिता, सदफ आंटी, इहाब सब चले गए। मैं टूट गई हूँ। तो आखिर वो भी इंसान है, वो कैसे साबित रह सकती है? वो इंसान तो है, और सबसे बहुत मुख्तलिफ है। उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन बात थी तो सही। कौन सी बात? यही के लोग बातें बनाएंगे। लोग कुछ भी कहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी माँ, हम अपने सिवा किसी और को खुश देख नहीं सकते। बेहतर यही है कि हम उसकी बातों पर कोई ध्यान न दें। कितनी लकी है हम, दो दो माओ का प्यार मिल रहा है इसे। हाँ, बहुत लकी है। मैं सोचती हूँ अगर रिता की जगह मैं चली जाती तो मुझे तो मौका ही ना मिलता सुधरने का। ऐसी बातें नहीं करो। फैमिली में तो ऊंच नीच होती है ना। काश रिता इतनी जल्दी ना जाती। मैं उसके पास जाती, उससे मिलती, उससे बातें करती। हाँ, उसे बहुत अच्छा लगता। वो सबसे बहुत प्यार करती थी। दावर के नाम से तुम्हें कितना छेड़ती थी ना, और देखो वो तुम्हें मिल भी गया। कितने नफल माने तुमने। मैंने कोई नफल नहीं माने थे माँ। ये शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। अरे मजाक कर रही हूँ तुमसे। मैंने जिंदगी में कितना कुछ गलत किया, इसीलिए मुझसे सब कुछ छिन गया। कितने धोखे मिले हैं मुझे जिंदगी में। मुझे नहीं लगता सलमान मुझे तलाक देगा, वो मुझे लटका के रखेगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम दावर के साथ सेटल हो जाओगी और मैं अम्मी अब्बू के साथ। मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिलेगा। माँ, अब तुम्हारा घर भी बस जाएगा। दावर सलमान से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो मुझे तलाक दे भी देगा तो मुझसे शादी कौन करेगा। मैंने भी सोच लिया है, मैं बस अल्लाह से दिल लगाऊंगी। लेकिन लोगों की बातें, उनका क्या करूंगी।
लोग तो बातें बनाएंगे। तुम जानती हो वो हमारे एक खालू थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। लोग उनको किस तरह से याद करते थे, वो जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह ये बात भी हमारे साथ जुड़ गई है। हर कोई हमें इसी चीज से याद करेगा कि एक बहन ने दूसरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। तुम्हें भी ताने देंगे ये लोग। मगर माँ, मैंने तो तुम्हारा घर खराब नहीं किया, ये तो तुमने खुद किया है ना। हाँ मैंने खुद किया है, लेकिन ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ। जब मैं अम्मी अब्बू के साथ रह रही होंगी और मेरी बहन मेरे एक्स हस्बैंड और मेरी बच्ची के साथ रह रही होगी तो लोग तो बातें बनाएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अमल से ये बात कैसे छुपाऊंगी। अगर उसे ये पता चला कि उसकी खाला ने उसकी माँ को दूर कर दिया है तो वो तो तुमसे नफरत करने लगेगी। मगर अमल को तुमने खुद छोड़ा है, मैंने तो कुछ नहीं किया माँ। हाँ तो उसे ये सच कौन बताएगा? तुम। जब उसको ये बात मालूम होगी कि उसकी माँ उसे नहीं रखना चाहती थी, छोड़ के चली गई थी, तो उसको बहुत तकलीफ होगी। और तुम तो जानती हो कि अम्मी ने जो तुम्हारे साथ बचपन से किया है, तुम कितनी अजियत से गुजरी हो। क्या तुम चाहती हो कि अमल भी उस अजियत से गुजरे? मेरे बच्चे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अल्लाह मेरी मदद। लेकिन लोगों की बातें, उनका क्या करोगी? तुम जानती हो वो हमारे एक खालू थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। लोग उनको किस तरह से याद करते थे, वो जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह ये बात भी हमारे साथ जुड़ गई है। हर कोई हमें इसी चीज से याद करेगा कि एक बहन ने दूसरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अमल से ये बात कैसे छुपाऊंगी। अगर उसे ये पता चला कि उसकी खाला ने उसकी माँ को दूर कर दिया है तो वो तो तुमसे नफरत करने लगेगी।
कहाँ जा रही हो तुम? अमल को फीडर देने के लिए। किससे पूछ के? नवेरा से पूछा तुमने? अपनी बेटी से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। वो भी नवेरा की। हाँ, तुम्हें याद है ना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके मुताबिक तुम्हारा अमल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अभी मैंने सिर्फ नवेरा के कहने पर तुम्हें अमल से मिलने की इजाजत दी है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम कुछ ही दिनों में अपने घर वापस चली जाओगी, मगर नहीं, तुम तो वापस जाने का नाम नहीं ले रही। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा दावर? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी औरत का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। आई डोंट ट्रस्ट यू। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हारी जैसी हो। तुम कुछ भी कर लो, वो मेरे जैसी ही होगी, क्योंकि मैंने पैदा किया है उसे। और पैदा करके छोड़ भी दिया था। तुम तो वापस भी ना आती अगर सलमान तुम्हें धक्के देकर ना निकालता। किसे बेवकूफ बना रही हो तुम? मैं क्यों बेवकूफ बनाऊंगी किसी को? तो खुद बेवकूफ बनी हूं। इतने घाटे का सौदा जो कर लिया मैंने, सलमान जैसे इंसान की बातों में आकर अपनी औलाद को छोड़ दिया। मेरे साथ तो जितना हो उतना कम। तुम ठीक कह रहे हो, नहीं मिलूंगी मैं उनसे, नहीं मिलूंगी। माहम को बुला के लाओ खाने के लिए। जी वो कह रही है कि उन्हें भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? उसे जाके कहो मैं बुला रही हूँ। जी अच्छा। अगर उसे भूख नहीं है तो रहने दें, जब भूख लगेगी खा लेगी खुद ही। मगर हुआ क्या? कुछ हुआ भी है तो क्या फर्क पड़ता? अब जानती हैं उसकी चालाकियां। इसलिए मैंने उसे अमल के पास जाने से रोका है, इसलिए मजलूम बन रही है। कम ऑन, कैसी बातें कर रहे हो दावर? तुमने एक माँ को उसकी बेटी से मिलने से रोक दिया? मैं नहीं चाहता कि माहम जैसी औरत मेरे बच्चे के करीब जाए। दावर, वो उसकी माँ है। ये बात तो उसके सोचने की भी है। उसने एक बार नहीं बार बार कहा था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। देखो, जन्नत बुरी माँ के कदमों में भी होती है, और ये तुम माहम के साथ नहीं, अमल के साथ ज्यादती कर रहे हो। मैं अमल के साथ ज्यादती नहीं कर रहा। अमल के पास नवेरा है, उससे बहुत प्यार करती है, उसके बहुत ख्याल रखती है। कोई कितना भी ख्याल रखे ना, माँ की जगह नहीं ले सकता। आई एम सॉरी अम्मी, अमल मेरी बेटी है और उसके लिए हर फैसला मुझे करना था, प्लीज। अच्छा, तो तुम्हारा ये फैसला है कि तुम अमल को उसकी माँ की मोहब्बत से महरूम रखोगे। कम ऑन दावर, कैसी बातें करते हो तुम? कभी तुमने वो बच्चे देखे जिन्हें माँ की मोहब्बत नहीं मिली होती? मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ अम्मी, हर तरह के बच्चे देखता हूँ मैं। वो बच्चे भी देखें जिनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है, और वो बच्चे भी जो माँ के होते हुए मोहब्बत को तरसते रहते हैं। हर माँ आपकी तरह नहीं होती अम्मी। मुझे अफसोस है कि हम अमल की माँ है। मैं कभी अमल को माहम जैसा नहीं बनने दूंगा। उसे हर हाल में माहम से दूर रखूंगा मैं। अगर माहम को तलाक हो गई तो वो ताहिर के घर ही वापस जाएगी, तो क्या तुम अमल को ताहिर के यहाँ जाने नहीं दोगे? मैं अमल और नवेरा को लेकर अमेरिका चला जाऊंगा, और कुछ। दावर, ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। तुम माहम को सजा देना चाहते हो।
लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कुछ सालों बाद जब तुम्हें एहसास होगा तो कितनी देर हो चुकी होगी। तुम क्या जवाब दोगे अमल को? किसको जवाब दें? अमल को जवाब दोगे तुम जब वो सवाल करेगी तुमसे कि तुमने उसकी माँ को छोड़कर उसकी खाला से क्यों शादी कर ली? क्या कहोगे फिर? नवेरा जितनी भी अच्छी माँ साबित हो जाए, अमल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि तुमने सिर्फ माहम की दुश्मनी में नवेरा से शादी की है। मोहब्बत तो नहीं नजर आती मुझे। हौसला रखिए मामू। पापा हिम्मत से काम लें, अपनी औलाद के लिए दुआएं करें। आपकी दुआएं उनके काम आएंगी। किस कदर मैं समझाता था आपको, लेकिन उसने कभी मेरी एक नहीं सुनी। बहुत दुआएं मांगता था मैं कि अल्लाह पाक मुझे औलाद नरीना दे, और अल्लाह ने मेरी सुन भी ली। तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? बेटियों के साथ ज्यादती की, उनको उनका हक देना भूल गया। सब मेरी गलतियां हैं, मेरी कोताहियां हैं। मेरे सामने आई, बहुत अकड़ता था ना मैं बेटे की पैदाइश पर। नहीं ताहिर, आपकी कोई गलती नहीं। इस माशरे में हमेशा यही हुआ है, बेटों की पैदाइश पर सभी अकड़ते हैं और बेटियों की पैदाइश पर सब सर झुका लेते हैं। जायदा, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत ज्यादती की, तो देखो मैं कहां पहुंच गया। सब कुछ छिन गया मुझसे, मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी। बहुत दिल दुखाया मैंने तुम्हारा, इसलिए सब कुछ सामने आ गया। सब किस्मत का लिखा है। आप अपने आप को इल्जाम मत दें। पापा, आपने अपनी दवाई ली? मैं अभी खाना लगवाती हूँ, अपनी दवाई लें वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
पानी लीजिए प्लीज। ये महम कितनी बदल गई है। जी बहुत बदल गई है, इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि बस सबका बहुत ख्याल रखने लगी है। और अमल से तो वो बेइंतहा प्यार करती है, पता नहीं उसके बगैर कैसे रह पाएगी। रहना तो पड़ेगा। क्यों क्यों रहना पड़ेगा? माँ को तो बेटी के पास रहना चाहिए ना। ये तो बहुत ज्यादती होगी अगर हम उन्हें अलग करें। नवेरा, अमल को लेकर आओ, नाना नानी से मिलवाता हूँ। हाँ भाई, नाना नानी से मिलवाना तो चाहिए ना, लेकर आओ उसे। नवेरा, वहां तुम क्या कह रही थी? क्या? आमू जान से तुम क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। डिनाई मत करो, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम क्या कह रही थी। ऐसा दोबारा कुछ मत कहना। तुम क्यों उन्हें फजूल बातें सोचने पे मजबूर कर रही हो? तो आप भी यहाँ पर आ गए। मैं अमल को लेकर आती हूँ, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं चाहता हूं वो ये सोचे। खबर ये मौका नहीं है इन बातों का। कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी नामुकम्मल है। एक बार सोचना जरूर। तुम तो बगैर कहे सब कुछ सुन लेती हो। बेटी हूं ना, बेटियों को बगैर कहे ही सब पता चल जाता है।
मुझे पता था आपके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए चाय ले आई। ईसा कैसा है? ईसा, अल्लाह ताला उसको बहुत अजर दे। बहुत खिदमत की उसने अदा की, हर तरह हर मुमकिन उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारी छोटी सी उम्र लिखवा के लाई थी। बहुत उदास उदास था, हम लोगों को बहुत रोक रहा था वो, लेकिन रिदा और फिर हयाब के बाद दिल ही नहीं लग रहा था। सोचा अपनों से मिलके कुछ रो लूंगा, शायद दिल को सब्र आ जाए। हम तो घर जाना चाह रहे थे, लेकिन तलत जाने ही नहीं दे रही। वहां जाकर माम का मसला भी तो सुलझाना है ना। बाबा अब आप क्या करेंगे? जो गलती माम ने की उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। इस अल्लाह करे सलमान मान जाए और उसे कबूल कर ले। बाबा मगर वो सलमान के पास वापस नहीं जाना चाहती। कह रही थी कि सलमान उस पर बहुत जुल्म करता था और आज नहीं तो कल वो उसे तलाक दे देगा। बाबा माँ हम अब एक माँ भी है, उसे अमल के साथ होना चाहिए, अपनी बेटी के साथ। माँ बाप का नेमुल बदल कोई नहीं होता। बहुत गलत फैसले किए ना हमने। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। दावर बच्ची को माम के हवाले नहीं करे। उन्हें करना भी नहीं चाहिए, वो उसके बाप है। मेरे पास एक हल है इन सब प्रॉब्लम्स का। जब सलमान से डिवोर्स हो जाए तो माम और दावर को एक हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम दावर के निकाह में, अगर ऐसा कोई सोचेगा भी तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। बाबा मेरा कोई मसला नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाने से एक घर फिर से जुड़ जाएगा। वैसे भी पप्पू को मैं कभी भी अच्छी नहीं लगी, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। तुम क्या कह रही हो नवेला, तुम्हें पता भी है? वही जो आप सुन रहे। अब मुझे दावर से अलहदा होना है। माँ हमको तलाक होगी तो मैं भी दावर से खुला ले लूंगी। मैं इस गिल्ट के साथ कैसे रह सकती हूँ कि मैंने एक बेटे को उसकी माँ से अलहदा कर दिया। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मैं खुद ही सब कुछ सह चुकी हूँ। मैं अमल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहती बाबा। जानता हूँ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। बाबा मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस मैं नहीं चाहती कि अमल उस कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी। आप बताएं ना बाबा, क्या कहेगी वो कि उसकी खाला कौन है और माँ कौन है? दावर कहते हैं कि मुझे और अमल को लेकर अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन इसका मतलब पता है आपको?
एक नहीं 2 माओं को उनकी औलादों से जुदा कर दूंगी। दादा के इस फैसले से फुप्पू इस घर में अकेली रह जाएंगी। मैं नहीं कर सकती ऐसा, इतना जुल्म मैं नहीं कर सकती।